कोरबा से इतने वोट मिल जाएंगे कि 11 की 11 सीटें पार्टी जीत जाए, जानने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर ये हमारी कहानी अभी तक की है। हमारे साथ में दीपक भाई जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने काफी पसीना छत्तीसगढ़ में बहाया, पर परिणाम देश के स्तर पर आ रहा है। क्या कहते हो दीपक जी? पसीना यहां बहाए और आंकड़े देश में ठीक ठाक दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि हम लोग छत्तीसगढ़ में भी बेहतर 11 सीटों पे चुनाव लड़े। कुछ सीटों में हम लोग कम मार्जिन से जरूर पीछे हैं, लेकिन अभी गिनती अभी पूरी हुई नहीं है। आधे काउंटिंग हुई है, आधे अभी बाकी है। तो जहां हम लोग अभी नेट टू नेट चल रहे हैं, उन सीटों में हम लोग अंत तक हम लोग बढ़त बनाएंगे। मेहनत बहुत करते हो, पर आंकड़े कभी भी आपके अनुकूल नहीं दिखते हैं। देखिए, हम लोग शुरू से कहे, अभी भी कह रहा हूं, 11 सीटों में कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ी है। और हम लोग, मैंने कहा कि हम लोग अभी भी बहुत सारे सीटों में नेट टू नेट चल रहे हैं। कुछ सीटों में जहां हम लोग बढ़त थे, कुछ पीछे हो गए, उन सीटों में अभी भी नेट टू नेट चल रहे। हमें पूरा उम्मीद है कि अभी पूरी गिनती होते तक उन सीटों में भी हम लोग अच्छे पोजीशन में रहेंगे और हम लोग बढ़त बनाएंगे। इसी के तहत अगर फिर देखें तो जिस तरह से इस समय अगर देखें भारतीय जनता पार्टी को, तो देश में तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार चुकी है और देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नकार दिया है। साथ ही रुकिए दीपक जी, इस नतीजे पे आप कैसे पहुंच गए भाई? बुरी जगह भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। 236 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, कांग्रेस 99 सीटों पर आगे चल रही है। 99 पर खड़ी कांग्रेस के नेताजी हमको ये कह रहे हैं कि देखो भाजपा बुरी जगह चुनाव हार गई है। थोड़ा हमें भी तो समझो। 99 सीटों पर आगे चल रही कांग्रेस 33 सीटों पर आगे चल रही भाजपा को बुरी जगह हारा हुआ बता रही है, तो आप कहां हो? नहीं, मैं तो बता रहा हूं ना, इस समय देश में अभी तो गिनती, अभी पूरे देश में गिनती पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। देखिए, इंडिया गठबंधन की आंकड़े बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी माइनस हो गई इस समय। देखिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने नकार दिया है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे अगर बहुमत का आंकड़ा पार भी कर लेता है, टच भी कर लेता है, तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बन रहे। अच्छा, एक बात बताओ दीपक जी, इस समय आप कितने अपने आप से गुस्सा हो, कितना अपने आप से नाराज हो, कितना अपने आप को कोस रहे हो? देखो, पिछली बार की मोदी लहर में 2 नेता जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के टिकट पर जीतने में कामयाब रहे थे। एक ज्योत्सना महंत और दूसरे दीपक बैज। ज्योत्सना महंत इस बार भी हिम्मत कर ली चुनाव लड़ने की, और दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी चुनाव से हट गए। क्या कहते हो आप? चुनाव लड़ते तो मस्त मजा रहता। हम लोग इस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बेहतर स्थिति में चुनाव लड़े, मजबूती से चुनाव लड़े, इसलिए अभी भी एक सीट में बढ़त अभी भी बनाए हुए हैं। और अभी भी कह रहा हूं मैं कि बाकी सीटों में भी कांग्रेस नेट टू नेट चल रहा है। पूरी गिनती होने दीजिए कि कांग्रेस बाकी सीटों में भी जीतेगी। दीपक जी, थोड़ा मेरे सवाल पर जाओ ना। मैंने तो अभी इसमें बात ही नहीं की, मैं तो आपके स्वयं के संदर्भ में बात कर रहा हूं। कितना अखर रहा है आपको कि मैं इस चुनाव को नहीं लड़ा? ज्योत्सना महंत आगे चल रही है, दीपक बैज अगर बस्तर से चुनाव लड़ते तो आगे चलते। कितना बढ़िया मौका था, मौका चूक गए आप। हिमांशु जी, मैं पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि दीपक बैज की जवाबदारी पार्टी जिम्मेदारी दी है पूरे प्रदेश की। मेरे चुनाव लड़ने से ज्यादा बेहतर है हम पार्टी के लिए काम करें, इसलिए ईमानदारी से हम लोग पार्टी के लिए काम किए। बाकी जनता को देखो दीपक जी, दलील में जो है ना, ईमानदारी नहीं है। ये प्रदेश अध्यक्ष आप विधानसभा चुनाव के बाद नहीं बने। आप प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा चुनाव के दौरान भी थे, और विधानसभा चुनाव के दौरान भी आपने विधानसभा का चुनाव लड़ लिया था। तो अध्यक्ष तो आप तब भी थे। अगर ऐसा ही था तो उस समय पर आप चुनाव क्यों लड़े? क्या नहीं लगता है दीपक बैज जी को कि अपन देश का मामला समझ नहीं पाए? अपने को लगा कि भाजपा की लहर चल रही है, नारा चल रहा है 400 पार, 370 पार, काहे को अपनी आपको परेशान करो? अच्छा है कोई और लड़ ले। क्या कहते हो दीपक बैज जी? आकलन में चूक गए। 400 पार का नारा, 400 पार 4 का इमन से जी, आप हमारा सुनते कम है, बोलते ज्यादा है, वही दिक्कत है। अगर शायद थोड़ा सा हमारा सुनते तो ज्यादा बेहतर रहता है। नहीं, अगर आपके टीवी में हमको बिठाए हैं
तो शायद हमारा भी सुन लेते तो ज्यादा बेहतर रहता। अब आप तो यह है कि बाजू में आजू बाजू आपको आप खुद संचालन कर रहे हैं टीवी का, और बाजू में आप कोई बाजू में बैठा है बीजेपी और कांग्रेस बैठे हैं उसके साथ डिबेट कर रहे हैं, जैसा थोड़ा सा हम लोग भी सुन लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहता। देखो, आप कमाल की बात यह है कि कोई भाजपा का आदमी नहीं है, कोई और कांग्रेस का आदमी नहीं है जब कांग्रेस का अध्यक्ष मौजूद है। सवाल क्या है? सवाल केवल इतना है दीपक भाई जी, आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने चूक नहीं कर दी। ये लोकसभा चुनाव को लड़ना चाहिए था, बढ़िया मौका था, दिल्ली में जलवा रहता आपका। सवाल तो इतना ही पूछ रहे हैं ना आपसे। हाँ, नहीं, देखिए मेरा चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ना ये आप तय कर पाओगे ना मैं तय कर पाऊंगा, ये तो पार्टी को तय करना है। पार्टी ने जो तय कर दिया हमारे लिए वो सर्वोपरि है। और देखिए, हम लोग एक विधानसभा चुनाव लड़ लिए थे और सवाल ही नहीं है कि हम लोग पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी को हम लोग काम करने के लिए आए हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी ने जो आदेश दिया उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। बाकी परिणाम जनता तय करेगी। लेकिन इस समय छत्तीसगढ़ में हम लोग पूरे 11 सीटों में मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं और अभी भी हम लोग एक सीटों में बढ़त बनाए, बाकी सीटों में नेट टू नेट चल रहे हैं। और आने वाला समय भी तो गिनती देखिए, अभी तो पूरी गिनती हुई ही नहीं है। पूरी 16 राउंड 17 राउंड तो कंप्लीट हुआ नहीं, अभी 8 से मुझे लगता है लगभग 9 राउंड से 10वां राउंड चल रहा है, आधा राउंड अभी भी बाकी है। हमें पूरा उम्मीद है कि इन राउंड में जो सीटों में नेट टू नेट चल रहे हैं उन सीटों में भी हम लोग चुनाव जीतेंगे। अच्छा दीपक जी, ये बताओ, नेक टू नेक से आपका मायना क्या है? कितने अंतर को आप नेक टू नेक मानकर चलते हो? थोड़ा हमें पता रहे ना। देखिए, मेहनत तो हर कोई जीतने के लिए करता है, बाकी जनता को तय करना है। लेकिन देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे बहुत सारे संसाधन शासन प्रशासन का उन्होंने दुरुपयोग किया है, हर तरह से दबाव बनाने का प्रयास किया है। आप भी उस चीज को जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भारतीय जनता पार्टी को थोड़े बहुत लाभ मिला। लेकिन क्या कांग्रेस इतने कमजोरी से चुनाव लड़ी है? कांग्रेस दमदारी से चुनाव लड़ी है। इसीलिए आप देखेंगे किसी भी सीटों में कि हम लोग कहीं भी कमजोर नहीं है और मजबूती से चुनाव लड़े। अभी तो मैं कह रहा हूं कि अभी 8 से 9 राउंड हुआ है, अभी आधे राउंड बाकी है। उन राउंडों में अगर पूरे अंत तक जाएंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस बढ़त छत्तीसगढ़ में बनाएगी और कुछ सीटों में हम लोग फिर से जीत के आएंगे। दीपक भाई जी, मैं वापस अपना सवाल दोहराता हूं। आपने कहा नेक टू नेक चल रहे हैं, ये नेक टू नेक कितने अंतर को मानते हैं भाई? 2000 वोटों से आगे पीछे हैं, 10,000 से आगे पीछे हैं, 25,000 से आगे पीछे हैं, 1 लाख से आगे पीछे हैं, इतने तक दीपक भाई नेक टू नेक मानते हैं। थोड़ा पता रहे ना कि आपका नेक टू नेक का पैमाना क्या है, नहीं तो फिर आप नाराज हो जाओगे कि अब आपकी मर्जी है जिसे नेक टू नेक समझो। हिमांशु जी, देखिए, आप जो हर सवाल पूछे उसी को जवाब दे, ऐसा तो नहीं है। देखिए, हम लोग एक कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है, एक विधानसभा के चुनाव में 20,000 से बढ़त बना ली, उसके बाद कवर नहीं कर सकते। ये लोकसभा का चुनाव है, कहीं 8 विधानसभा है, कहीं 9 विधानसभा है। तो कहीं ना कहीं अगले राउंड में कहीं 2,000 3,000 का बढ़त हो गया, कहीं अगले राउंड में पीछे हो गए। हम शुरुआत से कहीं बढ़त बनाए, कहीं पीछे हुए। तो अभी तो मैंने कहा भाई 8 से 9 ज्यादा 10वां राउंड चल रहा है, अभी तो आधे राउंड बाकी है। हम लोग बढ़त बनाएंगे, आप देखते रहिए। तो दीपक भाई हिम्मत के साथ में है। दीपक भाई जी को लगता है कि अभी हम और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। देश के स्तर पर क्या कहना है आपका? देश में कांटे का मुकाबला है, भाजपा वाले भी ऐसे ही बोल रहे हैं दीपक भाई जी, जिनसे बात करते हैं ना देश के लिए। अभी देखते जाइए, हमारा अंतर और बढ़ने वाला है। उनकी बातों के साथ रहे हम या आपके साथ रहें? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हम छत्तीसगढ़ साथी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हम लोग से ज्यादा सीटें जीतने में अगर सफल भी होती है तो, लेकिन अगर ऑल ओवर पूरे देश में देखें, भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने नकार दिया है। उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सरकार बनाने के लिए हाँफना पड़ेगा और बड़े बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारती हुई दिख रही है। और मैं समझता हूं कि अभी भी मैं बोल रहा हूं ना कि अगर भारतीय जनता पार्टी आंकड़े अगर टच भी कर लेती है तो निश्चित रूप से इस समय देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बनेंगे। अच्छा, एक बात बताओ दीपक जी, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जिनमें बीजेपी 34 सीटों पर आगे चल रही है। इतना बड़ा प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री। वहीं छत्तीसगढ़ छोटा प्रदेश, 11 सीटें, 11 में से 10 सीटों पर भाजपा आगे। यहां पर आंकड़ा वैसा क्यों नहीं दिख रहा? क्या आप मान रहे हो कहीं चूक गए आप लोग? नहीं, कहीं चूक नहीं हुई है। हम लोगों ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, मजबूती से चुनाव लड़ा। हो सके, मैं तो कह रहा हूं ना अभी भी आपको, अभी फाइनल रिजल्ट थोड़ी आया है, आप सर्टिफिकेट थोड़ी दिए। जब सर्टिफिकेट देंगे उस दिन आपके साथ बात करेंगे हम लोग तो है ना। आप भी छत्तीसगढ़ में हो, मैं भी छत्तीसगढ़ में हूं। छत्तीसगढ़ थोड़ी जीत के जाएंगे, चाहे परिणाम जो भी हो। छत्तीसगढ़ में आप भी रहोगे, मैं भी रहूंगा। सहूलियत इसी में
दीपक भाई जी चाहते हैं शाम को बात करो, तो दीपक जी अगर आप समय दोगे तो हम शाम को फिर आ जाएंगे आपके पास। शायद उस समय पर आप हमारे उन सवालों का जवाब दे दो कि हाँ ये जवाब देने लायक है। अभी तो आप कह रहे हो इंतजार करो, तो हम इंतजार कर लेते हैं। पर आपका धन्यवाद, ऐसे हालात के बीच आपने बात की। पर कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ और